आज का टॉपिक क्या है भाई अपना, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इसके सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। इसमें क्या लिखते हैं, इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होगा, ये भी एक तरीके से कोई ऑपरेशन होगा, एक फंक्शन होगा, और क्या करेगा, दो वेक्टर्स पे लगेगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे हम। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में भी तो ऐसे ही होता था ना, उसी तरीके से डेफिनेशन लिखते हैं हम, इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस देन ए फंक्शन फ्रॉम V cross V to F which satisfy following postulates. कौन सी प्रॉपर्टी होंगी पहली। अब ये V क्रॉस V क्या क्या मतलब है, ये एक दो वेक्टर होंगे ना यहाँ पे, अब एक ही वेक्टर स्पेस के दो वेक्टर होंगे यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ इससे, अल्फा कोमा बीटा ऐसे, ठीक है। ये दोनों V के कोई वेक्टर हैं। इसको इससे भी डिनोट कर सकता हूं मैं और ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, ठीक है। कुछ भी जैसे करते हैं हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी करते हैं, उसमें ऐसे करते हैं ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा। यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट भी लग गया साथ में, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसको एक और प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करेगी, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये। उसके बारे में तो हम जानते ही है ना पहले से ही कैसी होती है वो। उसमें कैसे लिखते थे हम पहले, A अल्फा प्लस B बीटा, इस टाइप से लिखते थे ना। यहाँ पे क्या होगा, एक गामा भी आ जाएगा साथ में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि V क्रॉस V पे काम कर रहे हैं ना, पहले तो सिर्फ V पे काम कर रहे थे हम। इज इक्वल टू में क्या आएगा, ये A ठीक है। ये कोई भी ऑपरेशन होगा ऐसा, ये जैसे प्रोडक्ट एक ऑपरेशन होता है ना, A डॉट B को हम कैसे लिखते हैं, उसी टाइप से कोई भी ऑपरेशन होगा ये, और वो ऑपरेशन क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इस टाइप की। एक तो कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और एक ये प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे क्या है, A B कहां से आएंगे भाई, फील्ड में से स्केलर होंगे ना ये तो, और अल्फा बीटा गामा तीनों आएंगे वेक्टर स्पेस VF में से। और वो सेम ऑपरेशन अगर मैं अल्फा के साथ लगाऊंगा तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से अल्फा कहां से आएगा, ये V से आएगा, ये भी लिख देते हैं। इसको कहते हैं हम नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। आएगा समझ। अब जो भी कंडीशन, जो भी ऑपरेशन इस पूरी तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। उसको ऐसे हम डिनोट करेंगे, या तो इस तरीके से डिनोट करेंगे या फिर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। और उसके बाद क्या है, ये नाम क्या लिख रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस।
अब जिस वेक्टर स्पेस के ऊपर ये इनर प्रोडक्ट लग रहा है ना, उसको कह देंगे हम इनर प्रोडक्ट स्पेस। इतनी बातें ध्यान रखनी है पहले तो। अब हम सभी वेक्टर के बारे में तो जानते हैं ना सब कुछ। वेक्टर के बारे में क्या जानते हैं? मैं मान लेता हूं कोई वेक्टर है ए, इस टाइप से है। इसको कैसे लिखता हूं मैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, उस तरीके से लिखता हूं ना। A1 आई मान लेता हूं इसको, प्लस B1 जे प्लस C1 के। उसके बाद कोई वेक्टर B मान लेता हूं मैं, ठीक है। उसको मान लेता हूं A2 आई B2 जे प्लस C2 के, कोई C मान लेता हूं। अब जो ये वेक्टर है, सभी तीनों वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस टाइप का भी कुछ पढ़ा हमने पहले। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है? वो इनर प्रोडक्ट ही होता है एक किस्म से। अगर तीनों वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट देता हूं, उसको मैं इनर प्रोडक्ट भी बोल सकता हूं, क्योंकि वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे कर जाएगा? अब ए डॉट बी है, ए डॉट बी को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, और ऑपरेशन क्या लगा दूं, इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दूं इसका। तो कैसे होगा ये बताओ, कैसी नजर आएगी इसको? मेरे को ये इसका करना पड़ेगा मुझे भाई, A1 A2 डायरेक्ट ही कर देते हैं ना इसका, तो A1 A2। इसको मैं इसके टर्म्स में लिखूंगा ना, R3 R4, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इन R3 R में तो ऐसे लेते हैं ना वेक्टर्स को। मान लेता हूं इस तरीके से लेता हूं, तो भी A1 A2 आया ना यहाँ पे। और बताओ क्या A1 A2 डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है ना। B1 B2 प्लस C1 C2, इस टाइप से ही होता है। और अगर ये रियल है, रियल में से आ रहे हैं, तो कॉन्जुगेट करेंगे, रियल नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं, वही आ जाता है ना। तो कॉन्जुगेट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अगर मैं कॉन्जुगेट सिमेट्री चेक करूंगा इसकी, तो A डॉट बी किसके इक्वल आ जाना चाहिए? B डॉट ए के इक्वल आ जाना चाहिए। इतना ही होना चाहिए ना। अब B डॉट ए करोगे तो भी क्या करोगे यहाँ पे? A2 A1 B2 प्लस B2 B1 C2 C1। और ये दोनों क्या है? रियल नंबर है, तो ये तो कॉम्यूटेटिव होंगे ना। A B करो या B A करो, एक ही बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, लिख सकता हूँ ना। और इनका कंजुगेट करते रहो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं कंजुगेट कर देता हूँ तो भी सेम ही रहेंगे। तो रियल नंबर का कंजुगेट तो खुद ही हो जाता है ना वो। तो ये कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गया ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? लिनियरिटी प्रॉपर्टी थी ना। लिनियरिटी प्रॉपर्टी में अगर मैं लेता हूं, अब ए ले रखा है यहाँ पे वेक्टर, कोई रियल नंबर अब मैं लेता हूं, के ले लेता हूं, यहाँ तो रियल नंबर लेता हूं यहाँ पे, इस तरीके से ले लेता हूं अगर मैं, ठीक है। A प्लस बी इंटू में C ले लिया मैंने, तो क्या लिखूंगा इसको बताओ? इसको लिखूंगी C को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना यहाँ पे मैं, हाँ कर सकता हूं। A C ये ऐसे आ जाएगा ना, A इंटू C प्लस, ऐसे। फिर वो प्रॉपर्टी में तो अलग है ना, प्रॉपर्टी अलग है। एक बार यहाँ पे वैसे देख लेते हैं हम, चलो सेम टू सेम उस प्रॉपर्टी के हिसाब से चले, तो फिर ऐसे कर देते हैं। उसमें क्या था? A अल्फा प्लस B बीटा कोमा गामा, ऐसे था ना वहां पे। इसमें मान लेते हैं K1 इंटू A, मान सकता हूँ ना ऐसे, K2 इंटू B कोमा C, ऐसे कर देता हूँ। ऐसे इसका बताओ क्या आएगा? इसको जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा इनका, तो डॉट लिख देता हूं ना यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? इसका इसके साथ कर दूंगा और इसका फिर इसके साथ कर दूंगा, ऐसे ही करूंगा ना।
और अगर मैं ऐसे नहीं कर सकता, कोई कह दे भाई ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही क्यों रहे हो इसको, तो बिना डिस्ट्रीब्यूट किए भी अगर मैं करना चाहूंगा तो देखो कैसे करूंगा। K1A अगर मैं लिखना चाहूँ इसको कैसे लिखूंगा, अगर मैं एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ K1 इंटू A1, K1 इंटू B1, K1 इंटू C1, ऐसे ही लिखूंगा ना। इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करोगे K1 K1 K1, इसको K2 से करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा K1 प्लस K1 A1 प्लस K2 A2। इस चीज को सोल्व कर रहा हूं ब्रैकेट वाले को मैं, यही आएगा ना। अब उसके बाद क्या आएगा, प्लस K1 B1 प्लस K2 B2, ये K1 C1 प्लस K2 C2 पूरा जाएगा ना ये तो। इस पे आई कैप, इस पे जे, इस पे के, और यहाँ पे सी है ये हमारे पास। ऐसे करूंगा, इस पूरे को खोलोगे तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे, के वाले को के साथ, ऐसे ही करोगे ना। इस पे मान लेते हैं कि पूरे के साथ के है, जे है, इस पूरे के साथ क्या है, के है। ऐसे ही आएगा अगर वेक्टर के साथ करेंगे। अब इसको करो, ये आई वाला है और इसके पास कौन है भाई, आई वाला A3, ये पूरा आएगा K1 A1 प्लस K2 A2 इंटू में A3 प्लस। ये बात आई समझ में? ऐसे ही होगा ना। इसको लिख दिया मैंने वेक्टर के टर्म में, K1 A1 प्लस K2 A2, उसके आई कैप वाले के साथ आएगा तो यहाँ पे A3 आ जाएगा। अगला बताओ क्या लिखूं मैं इसी तरीके से, K1 B1 प्लस K2 B2 B3 पूरे के साथ B3 प्लस K1 C1 प्लस K2 C2 और C3 पूरे के साथ C3। इसको अलग अलग करना चाहूंगा, अब मैं क्या करूंगा बताओ। K1 वाले को अलग करके लिख सकता हूं अब मैं, बताओ। इसका वैसे क्या चाहता हूं मैं, फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए इसका आना चाहिए K1 तो 12 जाना चाहिए, इंटू में क्या आना चाहिए, AC आ जाना चाहिए, प्लस K2 12 जाना चाहिए, इंटू में क्या जाना चाहिए, BC आ जाना चाहिए। फिर हम बोल देंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब जो वेक्टर के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट का जो ऑपरेशन है, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई करेगा, जब ऐसे लेके ऐसा आ जाएगा। तो ये लेके चले हम, यहाँ पे लिख दिया, आगे ऐसा आ गया तो क्या है, इसके अंदर क्या दिख रहा है, K1 कुछ अलग दिख रहा है, K2 अलग दिख रहा है। तो K1 और K2 अलग अलग कॉमन लेने की कोशिश कर लेते हैं ना हम। यहाँ से K1 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा बताओ। K1 को यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया एक किस्म से, तो मेरे पास क्या आएगा, A1 आ जाएगा एक तो, A1 के साथ ये क्या है, B1 C1, ऐसे आएगा। और A1 नहीं आएगा यहाँ पे, A1 A3 है ना ये तो, ध्यान से देखेंगे तो हम इसको कहाँ भूल गए हम। K1 के साथ A1 A3 आएगा, पूरा आएगा ना ये तो, प्लस ये B1 B3 आएगा, प्लस C1 C3 आएगा। ठीक है, अब K2 लेंगे तो क्या आएगा, K2 के साथ भी पूरा ही आएगा, A2 A3 आएगा, B2 B3 आएगा, प्लस C2 C3, ऐसे आएगा ये, ऐसे आएगा। अब क्या लिख दूंगा मैं, इसकी शक्ल कैसी लग रही है, A के साथ अगर मैं C का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो वो कैसा दिखेगा भाई, A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3, ऐसा ही तो दिखेगा। तो K1 को लूंगा तो मैं इसको A डॉट C लिख सकता हूं ना इसको, तो प्लस अब ये A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 BC हो जाएगा ये तो K2 को क्या लिख दूंगा, K2 इंटू B डॉट प्रोडक्ट बाय C। ठीक है, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। इतना नोट करो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, नॉन नेगेटिविटी थी ना। अब नॉन नेगेटिविटी में भी आ जाते हैं तो इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इतना ही तो करेंगे, कोई ज्यादा कोई अलग काम थोड़ी करेंगे कोई।
अगर मैं थर्ड करता हूं a इंटू ए कर देता हूं, ये भी वेक्टर है ये भी है, b इंटू बी करूं, c इंटू सी करूं, एक ही बात है ना वो तो। इसका बताओ क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, a1 इंटू a1, क्या आ जाए, a1 का स्क्वायर आ जाएगा ना वो, प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सबसे पहली बात तो क्या प्रूव करना था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना था ना। ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, 0 से बड़ा तो हो गया ना ये। सिर्फ एक ही कंडीशन में ये 0 आएगा, जब तीनों 0 होंगे तभी 0 आएगा, और उसके हिसाब से तो 0 आ नहीं सकता ना ये। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू 0। आई बात समझ, अगर a 0 होगा तो ये 0 होगा, ये 0 है तो पक्की बात है a 0 ही होगा हमारे पास। तो हमने क्या किया, अभी तक इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, तो पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख ली जो है। डेफिनेशन से हमें पता चला कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये इनर प्रोडक्ट जो क्या है, ये एक कोई ऑपरेशन है, कोई कंडीशन है जो हम किसी दो वेक्टर्स के ऊपर लगाएं तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए दोनों आपस में, ठीक है। अगर मैं a डॉट b करता हूं तो b डॉट a आना चाहिए, ऊपर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होना चाहिए अगर कॉम्प्लेक्स में है तो। दूसरी बात क्या की, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और तीसरा क्या था वो, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हम एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जानते थे पहले से ही कि भी वेक्टर्स अगर हमको 3 दे देते हैं, ये आई जे के वाले, या फिर R3, R में से भी लोगे तो भी, इस तरीके से चलोगे तो भी हो जाएगा वो। आई बात समझ में। तो हमने क्या, डॉट प्रोडक्ट हम किसी को जानते थे, 12वीं क्लास में किया था, वो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, इनर प्रोडक्ट का काम कर जाएगा, और जिस वेक्टर स्पेस से लिया जा रहा है उसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कह देंगे। आगे बात समझ। अगर मैं यही काम R3 R वालों के साथ करना चाहूँ, उसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस वेक्टर में तो चलो थोड़ा बहुत हम अटक भी रहे थे, लेकिन उसमें तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा ना, क्योंकि इसमें आई जे के दिख रहे थे तो दिक्कत हो रही थी थोड़ी। अब अगर मैं इसको इस टाइप से लेता हूं, अब मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, मैंने एक इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन कर दिया, ए बी सी ये आगे R3 R में से, इसको मैं अगर गायब भी कर दूं बिल्कुल, और यहां पे अब अलग से लिख दूं कि a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ए बी सी बिलोंग टू R3, R3 में से है तो इसका मतलब ये कोई टपल होंगे 3 के, तो ये टपल भी लिख दिए, टपल की फॉर्म में भी लिख दिया। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मैंने कह दिया a डॉट बी अगर करोगे आप तो इस टाइप से दिखेगा, ए बी आर्बिट्रेरी रियल में से कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा भी ले सकता हूं, मतलब ए बी ले लो, ये भी आर्बिट्रेरी ही है, फिक्स तो नहीं ले रखे ना। ए बी कोई भी लोगे तो उसको ऐसे लिख देना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस c1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सिर्फ मैं इतना दे दूंगा कि भाई ये है, ये बताओ अब इनर प्रोडक्ट है या नहीं है, इतना भी दे सकता हूं ना। अब मैं इतना दे दूंगा तो अब इसके ऊपर चेक कर लोगे सब कुछ। इसके ऊपर अगर आप चेक करोगे, मैंने सिर्फ इतना दे दिया भाई ए बी सी कोई R3 R में से है, और ये कोई ऑपरेशन है ए बी पे लगा रहे हैं तो इस टाइप का रिजल्ट दे रहा है। ये बताओ जो ये ऑपरेशन मैंने लगाया है ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है, इस ये जो काम कर रहा हूं ये इनर प्रोडक्ट है नहीं है। तो पहले क्या करूंगा मैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री चेक करूंगा। उसमें क्या होता है, उसमें होता है भाई अल्फा बीटा, उसको मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू बीटा अल्फा, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अल्फा बीटा करके देख लेता हूं, अल्फा बीटा की जगह मैंने ए बी दे रखा है यहाँ पे, तो मैं ए बी करके देख लेता हूँ। ये क्या आएगा भाई, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, क्योंकि a1 a2 करो या a2 a1 बात तो एक ही है। उसके बाद लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी मैं चेक करूंगा, उसमें भी मैं कर सकता हूं ना। अब तो सेम तरीके से ही कर दूंगा, k1 a प्लस k2 b कोमा ये क्या आएगा c, इसको कर दो अब ऐड, डबल वाले को ऐड कर दोगे अब इजीली, k1 a1 प्लस k2 a2 इस टाइप से आएगा ना। ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा
अगर मैं दूंगा तो आएगा K1A1 प्लस K2A2, उसके बाद कोमा लग जाएगा, है ना, ऐसा ही तो आएगा कुछ मेरे पास। उसके बाद क्या आएगा K1B1 प्लस K2B2, कोमा लग जाएगा, K1C1 प्लस K2C2, ऐसे बंद हो जाएगा। 3 टपल आ गए ना मेरे पास अभी, ऐसा ही कुछ आएगा, बताओ। उसके बाद मैं इसका किसके साथ कर रहा हूं, A3, B3, C3, ठीक है। और ये ऑपरेशन लगा रहा हूं सेम ये वाला। अगर ये ऑपरेशन यहां लगा रहा हूं मैं, तो यहां पे कैसा दिख रहा है मुझे, ये दोनों कोई R3R के वेक्टर थे। ये भी R3R का है ना पूरा, ये भी R3R का है, वेक्टर थे। तो इसमें क्या किया था मैंने, इसका फर्स्ट मेंबर उठाया, इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा ही किया था। यहां भी क्या करूंगा, इसका फर्स्ट मेंबर उठाऊंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना ही तो करूंगा। अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि ये इनर प्रोडक्ट बनाता है नहीं बनाता, तो ऐसे ही करूंगा मैं। इसका फर्स्ट मेंबर ये है ना भाई, इसको उठा के इसके फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करो, K1A1 A3 प्लस K2A2 A3। अब कोमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना, अब तो डायरेक्ट चल पड़ेगा, अब तो प्लस ही लगा देंगे। इसके फर्स्ट मेंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, बाद में प्लस लगा के आगे भी कोई काम करो। इसके फर्स्ट मेंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस लगा के आगे कोई काम किया। आगे क्या काम करना है, इसका सेकंड मेंबर उठाना है, इसका भी सेकंड, K1B1 B3 है ना यहाँ पे, तो प्लस और क्या है यहाँ पे K2B2 है क्या, K2B2 B3 प्लस, ऐसे ही करता रहूंगा। इसका थर्ड मेंबर उठाओ, इसका भी थर्ड उठाओ, K1C1 C3 प्लस K2C2 C3। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं आई ना। अब इसको क्या करूंगा मैं, K1 वाली टर्म्स को अलग लिख लूंगा, K2 वाली को अलग लिख लूंगा। बिल्कुल सेम ही काम तो कर रहे हैं हम जो वहां पे कर रहे थे। इसमें करूंगा तो भाई यहाँ पे लिख देता हूं मैं, K1 अलग आ जाएगा, K1 के साथ कौन कौन है, A1A3 प्लस B1B3 प्लस C1C3 प्लस, अब K2 वाले को लिख लेता हूं, K2 के साथ कौन है यहाँ पे, A2A3 B2B3, याद है। अब इसको मैं किसके इक्वल लाना चाहता हूं ये बताओ, ऐसे करना चाहता हूं मैं, K1A, C ऐसा और प्लस K2B, C ऐसा आ जाएगा, तो मेरी बात बन जाएगी। ऐसा आ रहा है वो देखो, अगर A, C चाहता हूं, इसका मतलब ऐसा कुछ करने पर ये आता है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है ना ये, तो यहाँ पे K1A C के साथ अगर मैं ऑपरेशन ये वाला लगाता हूं सेम, तो ऐसा ही आएगा कुछ। प्लस क्या कर दूंगा, K2B, C। तो ये क्या लिख दूंगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी क्या कर दी इसमें, सेटिस्फाई। कोई भी चेक करना होगा तो उसका है ये, कोई भी, ये तो मैंने इस टाइप का दिया है, 2B1 दे दे, C1 स्क्वायर दे दे, कुछ भी दे दे, ये आगे चेक करना। और उसमें क्या करते हैं अब, तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई, नाम बताओ। नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी चेक कर लेते हैं। नॉन नेगेटिविटी में क्या करूंगा मैं, A करूंगा ना, इसके ये तो आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू 0। C नहीं ले रखा है ना, A इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां लिखो नोट, इन दिस चैप्टर we deal with only those vector space whose field of scalars is
आर और सी। अब तो छोटा हो गया ना हमारा काम। जो स्केलर होंगे भी कहां से आ सकते हैं, सिर्फ आर और सी में से, बाकी किसी भी फील्ड को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। सिर्फ क्या करेंगे, आर और सी में से जो फील्ड होगी उसी के वेक्टर स्पेस के बारे में काम करेंगे। इसका मतलब V ओवर R इस टाइप का वेक्टर स्पेस कोई दिखेगा हमें, ठीक है। लिख लिया इतना। एक और नोट लिखो, ए वेक्टर स्पेस वी हैव इक्विप्ड विद एन इनर प्रोडक्ट। पहला ए वेक्टर स्पेस वी हैव इक्विप्ड विद एन इनर प्रोडक्ट is product space is, ये तो इसी को डिफाइन करना। inner product is known as inner product space। तो वहां जो R3R था पिछले इसमें किया हमने, पिछले एग्जांपल में R3R के ऊपर लगा रहे थे ना वो कुछ, इसका मतलब R3R तो इक्विप्ड है ना इनर प्रोडक्ट से, और वो डिफाइन भी हमने किस तरीके से किया, किसी तरीके से किया वो तो उसको क्या कहते हैं, मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल सकता हूं उसको R3R को। दूसरा, इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर R इज नोन एज यूक्लिडियन स्पेस। और ओवर आर का मतलब फील्ड आर ले रखे यहाँ पे, आर की जगह और क्या फील्ड ले सकता हूं मैं, सी ले सकता हूं बस, उसके बाद तो कोई काम करेंगे नहीं। ओवर सी ये यूनिटरी स्पेस कहलाएगी भाई, इज नोन एज इसका मतलब अगर V ओवर R होगा तो हम क्या कह देंगे V को, ये यूक्लिडियन स्पेस, और अगर V ओवर C होगा तो हम V को क्या कह देंगे, यूनिटरी स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस तो होता ही है, उसका अलग से नाम लिख दिया बस हमने। अब क्या है, अब करते हैं कुछ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड वो किया था ना हमने, स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस किए थे V N R P N R उस टाइप से। अब स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है, बाकी किसी भी टाइप का इनर प्रोडक्ट उसके ऊपर आ सकता है, और भी कोई ऑपरेशन ऐसा हो सकता है जो इनर प्रोडक्ट बना देता हो, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, हम स्टैंडर्ड देके चल पड़ते हैं। अगर कहीं पे भी अगर दे रखा होगा कि R3 के ऊपर इनर प्रोडक्ट है कोई, तो स्टैंडर्ड को लेके चल पड़ेंगे हम। अब पहला लिखो ऑन VNC, इसको जानते हैं हम VNC को, क्या ये एन टपल है और एंट्रीज कहां से आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स में से आ रही हैं। इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, इफ अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 दे रखा है, A1 A2 AN, बीटा इज इक्वल टू B1 B2 BN। इस टाइप के होंगे एलिमेंट इसमें, अल्फा बीटा बिलोंग टू C। गामा भी ले लेते हैं,
ऐसे को ही कर दूंगा मैं। अब ये यहाँ पे क्या है, इसको एक्सपेंड कर लोगे ना, इसमें क्या लिख रखा है मैंने, बेसिकली क्या लिख रखा है, A1 B1 ऊपर कंजुगेट प्लस सबमिशन का साइन है ना ये, तो A2 B2 उसके ऊपर कंजुगेट प्लस A3 B3, ऐसे ही कर रखा है ना। अब मैंने क्या डिफाइन कर दिया भाई, ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, ये अगर ऐसा ऑपरेशन कुछ लगाऊंगा ना मैं, तो ये क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस तो होगा ही होगा अगर इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट है तो। इसको चेक कर सकते हो, इसको चेक करूंगा मैं। पहली बात तो ये, अब हर बार जब मैं स्टैंडर्ड लिखूंगा ना उसको चेक नहीं करेंगे हम, इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं बस अपनी मन की तसल्ली के लिए। अगर आगे अगर मेरे को कोई भी इसके दो वेक्टर दिखेंगे ना, और अगर मेरे को एग्जांपल चाहिए होगा, इसको उठा लाऊंगा मैं, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट तो ये है, ये पक्का इनर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इसको चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, मैं पहले अल्फा बीटा निकालूंगा ये, और ये किसके बराबर आना चाहिए भाई, ये अगर इसके बराबर आ गया ना, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। ये प्रूव कैसे करेंगे, पहले चलो कर लेते हैं एक बार, इसको चेक करते हैं। तो ये अल्फा बीटा तो ये लिख ही रखा है ना यहाँ पे, इसको ही यहाँ पे लिख दो एक बार, A1 B1 प्लस A2 B2, इसको तो क्या लिखेंगे, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूं मैं, ठीक है। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड मानता हूं 1 को, तो राइट हैंड साइड मेरी क्या है, क्या आनी चाहिए, ये है भाई बीटा अल्फा, यही है ना। अब ये करो, ये क्या आएगा भाई, B1 A1, इस टाइप से ही करूंगा ना मैं, लेकिन क्या करूंगा यहाँ पे, B1 A1 A1 के ऊपर कर दूंगा ऐसे, ऐसा ही करूंगा, बीच में प्लस है तो प्लस, B2 A2 प्लस B2 A2 नहीं है यहाँ पे, यही है, ऐसा कर दूंगा। इसके ऊपर क्या लगा रखा है, ये बार लगा रखा है, पूरे के ऊपर लगा दूंगा, पूरे के ऊपर लगाऊंगा तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना कंजुगेट की, तो प्रॉपर्टी क्या कहेगी, ये इसका कंजुगेट तो गायब हो जाएगा और B1 के ऊपर कंजुगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट A1 B1 कंजुगेट प्लस A2 B2 कंजुगेट प्लस A3 B3 कंजुगेट। ये किसके बराबर है भाई, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है ना ये, ठीक है। ऐसे ही तुम दूसरा पोस्टुलेट करोगे वो भी हो जाएगा और तीसरा भी हो जाएगा। तीसरा कैसे होगा, दूसरा लीनियरिटी प्रॉपर्टी उसकी जगह छोड़ के वो भी कर लेना। तीसरा क्या होगा इसका, नॉन नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही इजी है ना अब इसका। अब अगर मैं अल्फा इंटू अल्फा करता हूं, अल्फा अल्फा के ऊपर ये वाला ऑपरेशन लगाता हूं, कौन से, ये वाला, इसमें क्या लिखूंगा तो मैं A1 का इंटू A1 बार प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं भाई मैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होते हैं Z इंटू Z बार, उसको क्या लिखते हैं हम, ऐसे लिखते थे ना। तो यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, A1 स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक तो ये याद कर लो कि VNC क्या है, ये एक तरीके से ये तो यही होता है ना, अगर याद हो तो यही होता है। तो इसके ऊपर पता चल गया हमें ये इनर प्रोडक्ट होता है, इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं उसको। आगे चलते हैं, अब एक बात और उसके नीचे लिखो, ये जो मैंने लिया था अल्फा बीटा, ये किस टाइप का आया था, इस टाइप का आया था ना कुछ। अगर मैं ट्रेस ऑफ अल्फा ऐसे लिख देता हूं तो देखता हूं मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अल्फा क्या था वही हमारा A1 B1 A1 A2, A2 गोज टू AN, इसको रो वेक्टर मान लेता हूं मैं, कितना ये है वही 1 क्रॉस N का। अब इसका क्या ले रखा है मैंने, बीटा का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रखा है ना,
ये ट्रांसपोज्ड कंजुगेट होगा तो ये इस टाइप का दिखेगा। दोनों को रो वेक्टर लिया तो ट्रांसपोज लेने के बाद तो ये इस टाइप का हो जाएगा ना। इसको क्या लिख दिया फिर मैंने, B1 B2 Bn, और ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये n क्रॉस 1 का होगा, तो 1 क्रॉस 1 का ये आएगा एक, और वो सेम किसके बराबर आएगा, A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार, इस टाइप का आएगा। तो इसको तो लिख सकता हूं मैं ऐसे। ट्रेस क्या होता है, ये 1 क्रॉस 1 का है तो जो बैठा अंदर कोई ट्रेस हो जाएगा। तो इसका एक और तरीका है ऐसे, ये निकाल लेंगे हम, डायरेक्ट आ जाएगा ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। दूसरा है ओन VNR। ठीक है भाई, पहले क्या था, C था, यहाँ पे R आ गया। R का हमें क्या पता है, कॉन्जुगेट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, रियल नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट लगाओगे तो रियल ही रहेगा वो। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, अल्फा को मान लूंगा A1 A2 AN, बीटा को भी मान लूंगा कोई ये रियल नंबर में से है B1 B2 BN, गामा को भी मान लूंगा C1 C2 CN। और ये डिफाइन कैसे करूंगा मैं, सबमिशन AI DI I goes from 1 to N only। भाई ठीक है, जैसे कि जो पीछे वाला कराया था उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी, सेकंड भी करा दी। अच्छा, सेकंड वो खुद करनी थी क्या? बोला तो था मैंने, खुद कर लेना, वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी खुद कर लेना, वो ठीक है, हो जाएगी वो इजीली। बस कैलकुलेशन दिखेगी, इतनी देर हो गई हमको कैलकुलेशन करते, तो इतनी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। ये क्या है, A1 B1 A2 C2 A2 B2, ये तो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं ना हम। ये 3 लेके किया था, देखो याद हो तो। इसके ऊपर तो टाइम खराब कर चुके हैं हम अपना, सारा टाइम लगा चुके हैं इसके ऊपर। तो ये तो होगा इनर प्रोडक्ट, बस याद कर लो BNR होगा तो ऐसा ही करो, बस A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN, ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब तीसरे के ऊपर चलते हैं, ऑन मैट्रिक्स के ऊपर है M क्रॉस N ओवर C। ठीक है, इसको देखो कैसे करूंगा मैं। ये क्या है, M क्रॉस N की सारी मैट्रिक्स हैं इसके अंदर, जिनकी एंट्रीज कहां से आ रही है, कॉम्प्लेक्स में से। इसको मैं डिफाइन करूंगा तो ऐसे करूंगा, A और B बिलोंग करती है M क्रॉस N C में। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इसको आगे लिखवा दूंगा नोट में मैं। इसको डिफाइन करने के अलग अलग तरीके दे रखे होंगे, ओपन ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, और क्या कहते हैं बीच में ऐसे भी कर सकता हूं मैं, ऐसा भी देखा होगा कहीं पे लिखा हुआ। इसका क्या आएगा, सबमिशन ऑफ AIJ, डबल सबमिशन आएगा ना, क्योंकि DIJ भी है, AIJ DIJ का बार, जहां पे I और J कहां से जा रहे हैं भाई, नंबर ऑफ, ये रो तो है M, नंबर ऑफ कॉलम है N। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और इसको निकालने का एक और तरीका है, वो क्या है भाई, ट्रेस ऑफ A इंटू B थीटा। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं एक 3 क्रॉस 3 का एक एग्जांपल दे देता हूं ऐसे ही रफली, बस इसको एक बार विजुअलाइज करने के लिए, तो उसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पे A11 A12 ऐसे लिखा होगा ना कुछ, A13 A21 इस टाइप से होगा, और ये B थीटा। अगर मैं B को लेता हूं B11 B12 B13, तो थीटा करूंगा तो ये पहले तो B11 ही आ जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे बाहर लग जाएगा, इस टाइप से चलेगा ना काम। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्रेस लेना चाहता हूं पूरे का, यहाँ पे A है, यहाँ पे B थीटा है, पूरे का ट्रेस ले रहा हूं ना मैं, A11 इंटू B11 प्लस A12 B12 प्लस A13 B13। ये कौन सी एंट्री है भाई, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके प्राप्त होगी, A11 वाली एंट्री, C11 है मान लेते हैं, ये ऐसा ही कुछ होगा ना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं कोई मैट्रिक्स है A B थीटा को मल्टीप्लाई करके कोई C मिल रही है मेरे को, जिसके अंदर C11 C12 टाइप की है, तो C11 तो ये हो जाएगी ना,
पहली रो ली है, पहला ही कॉलम लिया है, तो पहली एंट्री आ जाएगी इस मैट्रिक्स की। दूसरी एंट्री कैसे आएगी भाई, पहली रो और अब मैं चाहता हूं इसके साथ ट्रेस ले रहा हूं, तो A11 C11 तो आ गया, C11 प्लस C22 आएगा ना मेरे पास। तो ये समझ में आई बात। तो C22 कैसे निकालूंगा मैं, कौन सी रो और कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा ये बताओ। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम ऐसा ही करूंगा ना, सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम। हाँ। वो किस टाइप का दिखेगा भाई, B 2 1 इस टाइप का ही दिखेगा। और ये होगा A21 A21 को इससे करो, ऐसा चलेगा। अब इसकी शक्ल कुछ इसके जैसे नहीं दिख रही, AIJ BIJ, इसका मतलब AIJ भी 1 से लेकर M तक कुछ भी हो सकता है, सारी तो AIJ आ गई, सारी BIJ आ गई, बस फर्क सिर्फ इतना ऐड कर रखे BIJ के ऊपर बार है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे करते करते ट्रेस के अंदर सारे ही एलिमेंट तो आ जाएंगे इसके, एक आ जाएंगे ना। और इसके साथ B थीटा के भी सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, B11 B12 B13 B21 B22 B23, थर्ड आएगा वो थर्ड और थर्ड को लेके कर देंगे, ऐसे ही करेंगे हम। तो ये इसके बराबर है ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A और B दे रखा है, डायरेक्ट ट्रेस निकालेंगे A इंटू B थीटा का और लिख देंगे उसको, ठीक है। अब ऐसे ही मैं करूंगा M क्रॉस N ओवर R, और उसमें क्या करूंगा भाई, A भी बिलोंग कर रहा है R में, इनर प्रोडक्ट निकालूंगा तो A कोमा B लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा समीशन ऑफ AIJ इंटू BIJ, ऐसे लिख दूंगा, कॉन्जुगेट लिखने की जरूरत ही नहीं है ना अब। और अब इसको क्या लिखूंगा मैं, ट्रेस ऑफ A इंटू B ट्रांसपोज। अब तो सिर्फ ट्रांसपोज आ जाएगा। चौथा, ये सभी स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हैं, इसके ऊपर MN, इसके ऊपर उसके ऊपर पांचवा आएगा क्या, पांचवा क्या है, 5 में से पहले लिख लो। इसके बारे में पता हमें, अगर मैं C01 या AB ऐसे लिख देता हूं, इसके बारे में कुछ पता है। अगर कोई भी फंक्शन लेके इसको बिलोंग करवा देता हूं मैं, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कुछ पता है क्या। ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस का सेट होता है AB के ऊपर, ठीक है, डिनोट्स सेट ऑफ continuous functions in AB, ठीक है। इतना पता चल गया, तो अब क्या करूंगा मैं, इनर प्रोडक्ट डिफाइन किसके ऊपर करूंगा, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो स्टैंडर्ड लेके चलूंगा तो क्या करूंगा, 0 to 1 में लेके चलूंगा। अब ये देखो, ये 5th टर्म है ना हमारी, 5वां पॉइंट है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ओवर सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन पैरामीटर P। इज गिवन बाय, यहां से क्या पता चलता है कि कोई अगर 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस दे रखे हैं मुझे, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उनके अंदर इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करूंगा मैं मान लेता हूं कि FT और G ऑफ T, ये 2 कोई फंक्शन है। अगर इनर प्रोडक्ट करना होगा तो मैं डायरेक्ट ही क्या करूंगा, पहले तो लिखूंगा F, इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 to 1
ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स के बारे में कर लिया, तो कोई रियल फंक्शन भी आ सकता है। इसको क्या कह दूंगा मैं, रियल फंक्शन। एक्स मान लेते हैं पैरामीटर की बात। रियल होगा तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, एफ एक्स जी एक्स है तो दो एफ एक्स जी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, लिख लिया। अब नोट देखो, वो ऐसे ही लिखेंगे जैसे क्या किया था हमने, स्टैंडर्ड बेसिस निकाल के क्या लिख लिया था। अगर कोई बेसिस ना दे रखा हो तो स्टैंडर्ड बेसिस मान लेंगे हम, या इस नोट में लिखेंगे अगर कोई इनर प्रोडक्ट ना दे रखा हो तो क्या कर देंगे हम, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट मान के चलेंगे। इफ इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इफ इनर प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, then we will consider standard inner product। ठीक है, कर लिया भाई। अब क्या है, बहुत देर होगी हमको लिखते हुए, बोर भी हो गए, सारी थ्योरी चल रही थी। एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। अगर कहीं पे कुछ दिख गया तो कैसा कुछ दिखेगा। अब क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। अभी तक तो ये पता चला है ना, इनर प्रोडक्ट अगर कोई दे रखा है कोई ऑपरेशन, तो ये भाई ये रिजल्ट आता है, तो ये सभी के ऊपर इनर प्रोडक्ट है या नहीं ये चेक करना है ना अभी तक तो हमने। और कुछ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कर लिए कि भी अगर आर एन आर की बात हो रही होगी तो ऐसा कुछ इनर प्रोडक्ट लगेगा इसके ऊपर, मैट्रिक्स की बात हो रही होगी तो ऐसा कुछ लगेगा, उनको निकालना भी आ गया। अब इसके अंदर अगर मुझे कोई ऐसे दे दे कि भाई 14 प्लस 12i आटा है भाई, ऐसा कुछ लिखा मिल जाए मुझे, तो क्या करूंगा मैं, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट की कोई डिनोट तो ऐसे ही करते हैं ना इनर प्रोडक्ट को। एक नोट और लिख लेना, इनर प्रोडक्ट कैन बी मे बी डिनोटेड बाय दिस, बीच में ये लगा देंगे और ऐसे। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से कर रखा है, वो तो पहले बोल भी देंगे वे, दिस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब इसका इनर प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई रूल दे रखा है इसमें, क्वेश्चन में तो कोई रूल नहीं दिया ना अभी तक भाई ये, लेकिन ये पता चल रहा है हमें ये C3 में से है, तो इन दोनों ये तो पता चल रहा है ना साफ साफ, 3 टपल है तो C3 में से आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में से है। तो इसके अंदर क्या कर दूंगा, अब मैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लगा दूंगा। उसमें क्या होता था भाई, इसको लूंगा और मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, ऐसा ही करूंगा ना, 14 प्लस 12 आयटा को मल्टीप्लाई करूंगा आयटा के बाहर से, कॉम्प्लेक्स में है तो एडिशन कर दूंगा 2022 इंटू में 0, आयटा बाहर क्या आएगा, ये 0 ये भी 0, इनको तो 0 बना देंगे, ये आएगा माइनस आयटा, तो इसको लिख देता हूं मैं माइनस 14 आयटा प्लस 12 आयटा स्क्वायर, 12 माइनस 14 आयटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों जगह माइनस ही आ जाएगा, नहीं प्लस आ जाएगा ना ये, -14 -12 -12 आयटा स्क्वायर, यहाँ पर आयटा बाहर
ऐसे होगा ना कुछ ये। -14 के साथ आइटा बाहर। 14 के साथ अगर मैं माइनस आइटा स्क्वायर करता हूं, क्योंकि आइटा तो एक यहाँ पे है, इनटू में माइनस आइटा कर रहा हूं मैं, तो माइनस आइटा स्क्वायर नहीं आएगा। याद है क्या समझ में ये क्यों किया मैंने? 12 के पास अब एक तो खुद का आइटा था ही, उसके साथ मैंने माइनस आइटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों तो माइनस आइटा स्क्वायर बनाएंगे ना, तो -14 तो ठीक है, चलो यहाँ ऐसा कैसा रह जाएगा, आइटा भी आएगा इसके साथ, ठीक है। अब क्या कर दूंगा मैं, प्लस 12 इसके साथ 12 के साथ क्या है, -1, यही है ना। तो अब इसको हम क्या लिख दूंगा, 12 - 14 आइटा, ये आंसर हो जाएगा अपना। ये किस में थे भाई, बी एंड सी में था, एक तरीके से तो B3 सी में से था ना ये। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्या लिख रखा है भाई, फाइंड क्या करना हमें, 2, 2, 8, 1, 1, 4 = 0, फाइंड A। अब इसमें भी क्या दे रखा है, ये R3 के अंदर से दे रखे हैं, R3 के एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, ये हमें पता है। वो कैसा इनर प्रोडक्ट होता है, दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड देके चलेंगे। स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली, 2 + 2 + 4A = 0, 4 + 4A = 0, A = -1, ठीक है। आइटा 1 - 0, 2 आइटा 12, 14, ठीक है। इसको निकालने के क्या तरीके हैं, इसका एलिमेंट हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या बार लगेगा, वही तो होता है, और क्या होता है इसमें, ऐसा ही होगा ना। तो अब क्या करेंगे हम, या तो इसको ट्रेस ऑफ A × B थीटा करके कर लो, या फिर क्या करो, इसका हमें ये पता है ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है भाई, ये 2 × 3 की है ना। अब जो 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, अगर 2 × 3 भी छोड़ो, M × N की मैट्रिक्स होती है, वो किसके जैसा बिहेव करती है भाई, इसके जैसा बिहेव करती है ना। एक तरीके से घुमा फिरा के R6 के एलिमेंट दे रखे हैं ना दोनों, R भी नहीं C6, ये कॉम्प्लेक्स में से तो C6 में दे रखे, तो एक C6 के हिसाब से भी तो काम कर सकते हैं ना हम इसको, A1, A2, A3, A4, A5, A6 करके। तो क्या कर दूंगा मैं, 1 × 14 कर दूंगा, 14 है ना, इसके ऊपर बार लगा दूंगा, प्लस आइटा × इसके ऊपर बार लगा दूंगा, 0 के ऊपर बार लगा दूंगा, 4 के ऊपर, ऐसे ही करूंगा। इसका बताओ क्या आएगा, 14 तो 14 ही रहेगा, ये आ जाएगा भाई -2022 आइटा स्क्वायर, इस टाइप से आएगा ये। अब क्या कर दूंगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, वहां पे आ जाएगा -6 आइटा स्क्वायर, क्योंकि कॉन्जुगेट लगाऊंगा तो माइनस आएगा ना वहां पे, और ये प्लस आ जाएगा 108 आएगा क्या ये 12 में। अब इसको करो, ये आइटा स्क्वायर खुद माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, ये भी खुद माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, इसको सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ये आएगा भाई 2150, ठीक है। A1, 1A2, 1A2, 3A4 = 1729।
for what real values of a. इसको भी क्या करूंगा मैं, R6 लेके चल पड़ूंगा ना इसको एक किस्म से। R6 का एलिमेंट मान के चलूंगा तो क्या करूंगा, इसको करूंगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, सिर्फ 2 आएगा ना, a तो है नहीं, 2 प्लस 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस 8, 1729। अब ये a स्क्वायर 2 बार है, 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 13 1729, 2a स्क्वायर प्लस a माइनस ये आएगा भाई 15, ये 16 आएगा क्या, 1716। अब ये क्या है, इसके ऊपर क्या कर देंगे, अब a की वैल्यू निकालनी है तो वो डिस्क्रिमिनेंट वाला लगा देंगे ना। तो इसके अंदर वो माइनस b होता है, माइनस a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा क्या है, ठीक है ठीक है, 4ac, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू दिस 8 इंटू 7 1716, बाय में 2 इंटू a होता है ना, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे दो a की वैल्यू जो जिनके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। कर लो कैसे क्वेश्चन। अब अगर हमको दे सकता है ये sin 2 पाई x sin 4 पाई x। अब इनको देख के क्या लग रहा है मुझे, ये कोई फंक्शन है ना, ये कंटिन्यूस फंक्शन है दोनों। इनके ऊपर क्या करूंगा मैं, अगर इनकी वैल्यू पूछ ले भाई इसका इनर प्रोडक्ट की क्या आएगी, तो कोई रूल दे तो रखा नहीं इन्होंने, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेके चलूंगा। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होता है, वो 0 to 1, ये साइन इंटू दिस साइन 2 पाई एक्स, इसको क्या लिखूंगा अब मैं, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। वो प्रॉपर्टी क्या है, 2 साइन ए कोस बी को मैं क्या, साइन ए साइन बी क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस नहीं माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ये लिख सकता हूं मैं इसको। तो यहाँ पे a की जगह क्या दे रखा है 2 पाई एक्स, b की जगह दे रखा है 4 पाई एक्स, और 2 यहाँ पे है नहीं तो क्या करूंगा मैं, इसको 2 को यहाँ ले जाऊंगा तो बाय में 2 हो जाएगा। इसके इस पूरे को मैं उठा के क्या लिख दूंगा, कोस ऑफ 2 पाई एक्स माइनस 4 पाई एक्स। 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई एक्स आएगा, और कोस के अंदर नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव एक ही बात होती है, तो इसको लिख दूंगा 2 पाई एक्स माइनस कोस ऑफ 6 पाई एक्स इंटीग्रेशन बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to 1। ऐसा करूंगा तो फिर अब क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन करूंगा तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, यहां पे आएगा साइन 2 पाई एक्स बाय में 2 पाई, इस टाइप से आएगा ना इसका इंटीग्रेशन, माइनस कोस 6 पाई एक्स बाय में 6 पाई पूरे के बाय में 2, ये आ जाएगा 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो भी साइन 2 पाई, साइन आएगा ना यहाँ पे भी, साइन 2 पाई साइन 6 पाई। अब साइन जो होता है साइन n पाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू z, ये पता है हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 पुट करोगे या 1 पुट करोगे, ये 0 ही होता जाएगा, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, लास्ट अपना आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इनर प्रोडक्ट चेक कर लेंगे हम, अलग अलग देंगे तो स्टैंडर्ड लगा देंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। अगला करते हैं, अगले लेक्चर में करते हैं अगला। ठीक है।